हेलो एवरीवन, मैं राहुल आनंद पीसीएस एडुकेयर में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार एसएससी यानी कि हम लोग आपके सामने आए हैं रीजनिंग और मैथ्स को लेकर बिहार एसएससी में, यानी कि मैं राहुल आनंद आपको बिहार एसएससी में जो भी रीजनिंग और मैथ्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके आपके सामने मैं लाऊंगा। यानी कि लाने का मतलब क्या, जो हमारे जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो हमारे आने वाले एग्जामिनेशन में जो संबंधित क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में एक एक करके हम इस चैप्टर यानी कि बिहार एसएससी के पीसीएस एडुकेयर के माध्यम से मैं आपको एक एक करके उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक सॉल्यूशन मतलब क्या, एक आसान मेथड। आसान मेथड मतलब क्या, पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो बनते कैसे हैं, बेसिक रूल, बेसिक के बाद मैं उसको ट्रिक पे ले आऊंगा। तो आपको जो भी रीजनिंग और मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उन सब में मैं 101% मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको तैयार करूंगा। ठीक है, जो बच्चे आज हमारे साथ जो जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो हमसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा जुड़े। सभी बच्चों से मैं एक बार फिर से कहूंगा, मैं आगे बढ़ने से पहले, यानी कि मैंने आपको याद होगा पिछले वीडियोस में मैंने आपको सिलेबस बता दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग उस सिलेबस के अनुसार जो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे उसके कुछ पॉइंट्स पे डील करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि हम लोगों का जो सिलेबस क्या होता है। ठीक है, सिलेबस मतलब क्या, हम लोग को एक पॉइंट हथियार मिल गया, उस हथियार से अब कैसे प्रहार करना है, कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका ताकत हमको प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो सिलेबस का जानकारी तो हमको प्राप्त हो चुका है। अब आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डील करेंगे। तो क्वेश्चन पे डील करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमारे चैनल से आज जो जुड़े हैं या जो नहीं जुड़ पाए हैं और जो लोग जुड़ भी गए हैं ना, वो प्लीज आप सभी लोग जो हैं वो हमारे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े। मैंने पिछले क्लास में भी इस कॉन्सेप्ट को सिखाया था कि अगर आप एक बच्चा अगर 100 बच्चा को जोड़ता है तो 100 बच्चे, सोचो 10,000 बच्चे को जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका उस 10,000 बच्चों में रैंक क्या है। इसका मतलब बिहार एसएससी में नौकरी पाना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है बच्चे, तो जरा सा आज हम लोग देखते हैं कि बिहार एसएससी में जो हमारा रीजनिंग का जो कैसा क्वेश्चंस आएगा। तो सबसे पहला चैप्टर यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कोडिंग डिकोडिंग को। जो बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का मेरा जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो हमारा ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे रखा हुआ है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बटन होगा, उस बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि जो हमारा नया वीडियो जैसे ही आपके मेरे पास आएगा मैं आपको प्रोवाइड आसानी से कर सकूं और आपको तुरंत मिल जाएगा वो। ठीक है, तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग की बात किए थे हम लोग। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में बात किए थे, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, सीक्रेट बात, छुपा है ना। गेम प्लान भी करते थे ना लोग बचपन में, तो कैसे करते थे, आंखों वाला गेम प्लान। ठीक है, शब्दों वाला गेम प्लान। तो यही है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग मतलब क्या होता है, शब्दों वाला। तो शब्द कैसे होंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग के दो शब्द होते हैं। एक शब्द जो होते हैं वो नंबर मतलब अंकों वाले होते हैं और एक जो होते हैं वो फुल्ली अल्फाबेट वाले होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो कोडिंग डिकोडिंग होते हैं वही हमारे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। मतलब नंबर मतलब क्या होता है, एक से लेके इनफाइनाइट मतलब अनगिनत तक जो होंगे सो होंगे। और अल्फाबेट मतलब क्या होंगे हमारे, ए से लेके क्या होंगे, जेड। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को समझ में आ गई कि कोडिंग डिकोडिंग में कौन कौन सा चीज होता है। ठीक, अब इसके अलावा जो हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे उस क्वेश्चंस पे आएंगे। लेकिन क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको बता दिया हूं कि पहले हम लोग किसी चीज उस क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम लोग पहले बेसिक रूल को सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिक रूल क्या है उसकी बात करेंगे। देखिए हम लोगों ने जस्ट बोला है कि ए से जेड, मतलब पहले हम लोग बात करें अल्फाबेट का मामला। तो अल्फाबेट का जो मामला होता है वो क्या होता है, ए से शुरू होता है, जेड पे क्या होता है वो खत्म हो जाता है। मतलब जेड जो होता है ना वो लास्ट हो जाता है, 0 पोजीशन। ठीक है, लेकिन अगर गिनती की बात करेंगे तो एक से कितना गिनती होता है हमारा, 26 तक। मतलब एक मतलब ए और जेड मतलब क्या, 26। ठीक है, तो 26 जो होते हैं ना हमारे वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस इवन नंबर मतलब सम संख्या वाले होते हैं। तो इसको हम लोग दो भागों में भाग करते हैं, यानी कि एक भाग बन जाएगा, यानी कि 13 का बनता है, यानी कि 13 का दो ग्रुप बनता है, 13 और 13। ठीक है, तो 13 का दो ग्रुप करने का मतलब क्या हुआ, एक बना आपका ए से एम का ग्रुप और दूसरा बना कौन सा आपका एन से लेके क्या हमारा जेड का ग्रुप। ठीक है, तो
तो n से z का जो ग्रुप होता है, यानी कि कहोगे 1 से 13 और दूसरा कौन होता है हमारा 14 से क्या हुआ हमारा 26। ठीक है, तो ये जो समझाने का जो तरीका है कि क्यों a से z की हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चंस भी आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं जरा सा देखिए। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर MP को लिखा गया है इस प्रकार से n के, तो ठीक उसी प्रकार IS को, यानी IAS नहीं IS, ठीक है, क्या लिखेंगे, समझे। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जोड़ घटा गुना भाग करके भी बना सकते हैं, लेकिन रीजनिंग है ना, रीजनिंग में अगर ज्यादा जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो फिर गणित बेचारा उदास हो जाएगा, कहेगा कि आप तो सब हमारा उसी में ले गए, तो हम क्या पढ़ें और क्या करें। तो इसको बनाने के लिए सिंपल मेथड, हम इसीलिए आपको सिंपल मेथड के लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग बता रहे थे, ठीक है, जो कि बेसिक प्रोग्रामिंग। और इसको जानते हैं बच्चे, आपको बस इसको एक ही बार सीखना है, बार बार नहीं सीखना है। क्यों? इसका कारण क्या है कि हर एग्जाम में ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आपको देगा, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं 101%, मतलब हर क्वेश्चन का मेरा 101% जवाब होगा। 101% सीखने में भी और 101% बनाने में भी और 101% उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके नौकरी लेने में भी, ठीक है। तो उस अल्फाबेटिकल का प्रोग्रामिंग हर बार एग्जाम में आपको कम से कम, जानते हो, 4, यानी सभी बच्चे जो सुन लीजिए, 4 क्वेश्चन एवरेज आता ही है एग्जाम में, और मैं ये गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। देखो यहां एक क्वेश्चन, मैं इस टाइप के क्वेश्चन, जो बच्चे जो इससे पहले कभी बिहार एसएससी का एग्जाम दिए हो या जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दिए हो, वो देख रहे होंगे और जान रहे होंगे। कुछ लोगों ने तो बना भी लिया होगा इसका आंसर, ठीक है, कि क्या होगा, यानी माइंड में बना सकते हैं या कलम लेके भी बना सकते हैं। तो उनको समझ में आ रहा होगा कि हमको इसको क्या करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे अल्फाबेटिकल सीक्वेंस की, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस हम लोग बात किए कि A से Z होता है, नहीं कि हाफ पार्ट बना A से M का, यानी हम लोग बोले थे क्या कि एक पार्ट बनता है हमारा, जो बनता है वो बनता है हमारा A से क्या M का, और दूसरा पार्ट बनता है कौन सा, N से क्या Z का। तो पार्ट बनाने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों भाई साहब है ना, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, मतलब A का उल्टा Z, M का उल्टा क्या N, और ये अपोजिट सबके साथ लागू होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये सबके साथ लागू होने का मतलब क्या है कि ये आने वाला A के बाद जो B होगा उसके साथ भी लागू होगा, और ये Z से पहले जो Y है उसके साथ भी लागू होगा, N के बाद जो O आता है उनके साथ भी लागू होगा, और यहां पे जो इससे पहले जो L आता है उससे पहले भी लागू होगा, मतलब हर लोगों के साथ लागू होगा। जैसा कि सब लोग जानते भी है इस बारे में, और जो लोग नहीं जानते वो आज जान भी लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो लागू जो हो रहा है ना, तो इन लागू लोगों के ऊपर में हम क्यों ना ऐसा काम करें कि आज से इस चीजों का जो निचोड़ है उसको एक साथ ही और एक बार में ही याद कर ले, ताकि जो हमने जो भी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको वीडियो जो क्वेश्चंस दिखाया था उस क्वेश्चंस को आपको समझने में भी आसानी हो जाए, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे 10, 20, 50, 60, 100, उसको आप विद इन टाइमिंग इजी वे में आप बना सके 101%, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि हम आपको बताते हैं कि एक एक करके याद करने का तरीका, ठीक है, एक एक करके याद करने का तरीका कि एक एक करके आप कैसे याद करेंगे। और याद कर लेना बाबू, आज के बाद दोबारा नहीं होना चाहिए कि बार बार कॉपी देखेंगे, एग्जाम में है ना सो बगल में है ना थोड़ा सा चिरकुट टाइप का लिख लेंगे, वैसा काम नहीं करना है। वैसा काम करिएगा तब भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन समय जाएगा, हमको समय बचाना है और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है। तो देखिए ABCDEFGH, ठीक है, IJKL और M, ये हमारे 13 व्यक्ति हो गए। अब ये 13 व्यक्ति अपना अपना पेयर लेगा, देख लो, ध्यान रखो, पेयर लेने का मतलब आपको पता है ना, जस्ट अभी A लेगा पेयर Z को, M लेगा पेयर N को, फिर B लेगा Y को, तो उधर से O लेगा L को। तो हम उस पेयर को पहले हम डिनोट कर देते हैं। देखो उसको समझो, हम आपको बहुत अच्छा एकदम आसान, जो घरेलू लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज से आपका इस्तेमाल होता है रोज का, उसी लैंग्वेज से हम इसको याद करवाएंगे, ठीक है। देखिएगा बहुत लोग बोल रहा होगा कि सर तो हम तो ऐसो लिखियो लेंगे एग्जाम में, तो
कितना लिखिएगा, बार बार लिखिएगा तो कितना एग्जाम में लिखिएगा, कॉपी छीन लेगा तब। हाँ, लिखते लिखते आजकल तो देखते हैं ऑनलाइन एग्जाम में घूमते रहता है, ये यमदूत लोग घूमते रहेगा। जैसे ही आप कुछ तनका लिख लीजिएगा वो देख लेगा, बच्चा से क्वेश्चन छीन लेगा, समझे ना। देखिए हम लोग बात कर रहे थे उस अल्फाबेटिकल सीक्वेंस की। सीक्वेंस करने का मतलब है 1 से 26 को याद करने का तरीका आपके पास पता होना चाहिए। कौन किस पोजीशन पे रहेगा और कौन किसका अपोजिट होगा, ये हम लोग यहां पर दिखा दिए आपको। अब इसको याद करना, देखो लिखना बड़ा आसान है, सब बोलोगे कि लिख लेते हैं, लेकिन यमराज जी कौन बैठे हैं, तो जो माइनस करने वाले, ठीक है। यमदूत जी को भेजते रहते हैं कि दिखाई तो रहना कोई चीटिंग उटिंग तो नहीं कर रहा है। तो वो चीटिंग यमदूत जी से अगर बचना हो तो तरीका हम आपको दिखा देते हैं, समझे। और उसको देखिएगा, लिखिएगा कोई नहीं, पहले समझिएगा, समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए जब कोई काम आप शुरू करते हैं और खत्म कर देते तो क्या बोलते हैं, ए से लेके जेड फिनिश कर दिए। मतलब घरेलू लैंग्वेज से याद रखिए, ज्यादा समस्या आसान होती है, समझे। तो देखिए 20 के होता है तो इसको अगर बीच में ओ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बी फॉर क्या, बॉय। तो एक दूसरे का अपोजिट है आपका, ठीक है। इसके बाद देखो सी के लिए गाड़ी का एक यामाहा बाइक आई थी, याद होगा आपको। यामाहा एक क्रक्स नाम का बाइक आया था, CRUX, क्रक्स। आपको क्रक्स से ज्यादा मजा आएगा याद रखने में, गाड़ी का भी नाम याद आ जाएगा इसी बहाने, ठीक है। कुछ पुरानी चीजें ताजा हो जाती है, ठीक है। अब देखो घर से बाहर निकलता है तो डिओड्रेंट लगा के निकलता है, ड्यू, है ना, ड्यू। अब ड्यू ने घर से निकला तो देखो आजकल एक बिहार का सबसे फेवरेट चैनल है हमारा, जो लोग देखते हैं समाचार, याद है ना। समाचार कौन सा होता है चैनल, ETV, तो इसको ETV कर लिए, ठीक है। इसके बाद याद है बहुत पहले को फ्लू कंपनी का जीन्स चलता था, है ना। तो लोग फ्लू कंपनी का जीन्स पहन के निकलते थे, F पर क्या हो गया, फ्लू, ठीक है। बीमारी मत बोलना, बीमारी का नाम मत लीजिए, बड़ा दिक्कत होता है। आराम वाला वर्ड इस्तेमाल करिए, समझे। अब देखिए आराम वाला वर्ड से काम आ गया तो G और T आ गया। शादी ब्याह में आजकल बड़ा शादी विवाह हो रहा है, लगन का समय है, तो उस लगन के समय में जरा सा योग बनाते हैं इस G और T का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा योग, तो योग बनेगा कौन सा, गिफ्ट, समझे। G फॉर गिफ्ट, यानी कि T आपका अपोजिट हो गया आपका। उसी प्रकार से H का S, तो तरह सा अपनी दुनिया को लेकर चले उस ऐसे जगत में जहां से हमारी पहचान हुई है। यानी पहचान कब होती है, जब हाई स्कूल्स में हम लोग मौजूद होकर और हाई स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, तभी हमारी पहचान होती है। यानी H फॉर कौन सा हो गया, हाई, और S फॉर कौन सा हो गया, स्कूल, हाई स्कूल। समझ में आ रहा होगा, हाई स्कूल। अब हाई स्कूल के बाद हमारी पहचान और आगे बढ़ती है, तो हम लोग हाई स्कूल से करके हम लोग बनते हैं इंटर के क्लास के बच्चे, यानी I फॉर क्या हो गया, इंटर। समझ में आया। फिर बताइए, अब कुछ बड़ा इधर उधर का बात हो गया, एक चीज मिस हो रहा है हमारा, कौन सा, खाने पीने का चीज। कौन सा, खाने पीने का चीज। तो खाने पीने के चीज से सुबह का नाश्ता हर लोग के लिए प्रिय होता है। जब थाली में परोस के मिल जाए जलेबी और कचौड़ी, तो हा मजा आ जाए, समझे। तो J फॉर आपका हो गया जलेबी, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। और Q फॉर हो गया आपका कौन सा, कचौड़ी। अब चाहे इसको आप इंग्लिश में कैसे भी लिख लो, Q से लिख लो, C से लिख लो, लेकिन कचौड़ी मतलब याद होना चाहिए। कोई इसका कोई खास मीनिंग, हम लोग ग्रामेटिकल मीनिंग नहीं ढूंढने जा रहे हैं, समझे। अब देखिए K फॉर होता है क्या और P फॉर क्या होता है, इसको भी कुछ घरेलू लैंग्वेज से याद रखिए। बड़ा आसान लैंग्वेज, मतलब फट से मुंह से निकल जाए, समझे। तो फट से मुंह से निकल जाए, तो मूवी आई थी आपकी, राजपाल यादव ने से जब पूछा था कि फट से जब मुंह से निकल जाए तो थूक बोलता था, ठीक है। तो वो मूवी तक ठीक है, लेकिन यहां पर जो है वो पॉइंट है हमारा, समझे। तो पॉइंट है, तो K फॉर कहिए, तो K फॉर होता है कुर्ता। हाँ, कुछ लोग बच्चों लोगों को ये भी समझ में आ रहा हो कौन सी मूवी में था, समझे। वो मूवी कौन थी वो समझते रहिए और उसको देखते रहिए। तो K फॉर था हमारा कुर्ता, P फॉर कौन सा था, पैजामा, समझे। बड़ा मजेदार है, कुर्ता पैजामा बहुत जल्दी निकल जाएगा मुंह से, ठीक है। वो अंदर रह जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए L फॉर O होता है, तो L फॉर O क्या होता है, तो लियो, LEO,
लियो राशि। लियो राशि मतलब समझते हैं ना, सिंह राशि, ठीक है। और M फॉर एन होता है तो मैन हो गया, ठीक है। तो देखिए आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहां पर टोटल के टोटल 26 को हम लोगों ने एक एक करके अपोजिट उसका दिया, और उस अपोजिट को कैसे याद करने का मतलब, एक शुरू है तो एक लास्ट है, एक सेकंड शुरू है तो एक सेकंड लास्ट है। तो उसी प्रकार से सभी 26 को 13 के ग्रुप्स में जोड़ा बनाया, यानी अपोजिट बनाया, और उसको कैसे याद करने का तरीका बनाया, बिल्कुल घरेलू लैंग्वेज में आपको हमने इसको समझा दिया, ठीक है। अब इसी बातों को आपको याद करके चलना है, समझे। और याद करिएगा ना तो देख लीजिए सवाल वो बड़ा जल्दी जल्दी बनेगा। आपको विश्वास नहीं होगा कि आप 1 मिनट में 12 से 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। और ऑप्शन आ जाए तो और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, समझे। बिना ऑप्शन के तो हम आपको बता रहे हैं कि सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इनको आपको याद रखना कैसे। देखो जब भी बोले ए से तो A to Z, बी बोले तो बी फॉर बॉय, सी बोले तो क्रक्स, डी बोले तो ड्यू, ई बोले तो ETB, एफ बोले तो फ्लू, जी बोले तो गिफ्ट, एच बोले तो हाई स्कूल, आई बोले तो इंटर, जे बोले तो जलेबी कचौड़ी, क्यू के बोले तो पी यानी कुर्ता पैजामा, एल बोले तो ओ, एम बोले तो क्या मैन, मतलब लियो, एम मतलब क्या मैन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम आपको 10 सेकंड देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को खत्म करो, ठीक है सभी लोग। तो देखिए आज हम लोग जो है इस अपोजिट केस को याद करने का एक तरीका, एक बेस्ट पैटर्न हम लोगों ने आपके सामने रखा। अब इस पे एक क्वेश्चन कैसे आएंगे, हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर और भी इसके ट्रिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ट्रिक पे बात करेंगे, इसके और भी ट्रिक्स होते हैं याद करने के, ठीक है। एक बार कंबाइंड ट्रिक भी होता है, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसा आएगा उसको ध्यान देखो। क्वेश्चन कैसे आपको देता है, जैसे कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे लिखेगा MARCH, ठीक है। मार्च को लिखा गया है NZIXS, समझ में आ रहा होगा। तो जो बच्चों को याद है वो तुरंत बना लिया होगा अभी तक, ठीक है। बना क्या लिया होगा उसको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको दे देगा लिखकर कि MONTH, मंथ को आप क्या लिखेंगे, तो क्या उसका आप जवाब नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। और वो भी बताएं, अगर ऑप्शन ना रहे तो 4 सेकेंड, ऑप्शन नहीं तो 2 सेकेंड, ठीक है। क्या होगा NLMGS, समझ में आया। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, अभी हम लोग एक क्वेश्चन दिखाया था कि अगर लिखा हो कि अगर कहती LP को ओके लिखा गया, ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से KD को हम लोग क्या लिखेंगे, जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन हो या ना हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर जगह ऑप्शन आएंगे जरूरी नहीं है, अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बनाने, क्योंकि देखो एग्जाम है तो ऑप्शन आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम की जगह पे अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बिना ऑप्शंस के कैसे क्रैक करेंगे, ये तरीका आपको होना चाहिए। बेसिक रूल आपको पता है कि L का जो है वो हो गया कौन सा O, तो P का क्या हो गया K, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां K दिया है तो K का मतलब क्या हो जाएगा P, और D का क्या बनेगा W। मतलब बहुत आसान है, बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझे। तो हम आपको इस तरह के जितने भी मजेदार से मजेदार क्वेश्चन है उसकी झलक आपको दिखाएंगे, आपको उसको याद रखना है। और ये अभी खत्म नहीं है ये पॉइंट, इसके और भी ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा, जो भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं उन सब के साथ हम लोगों ने जितने भी पॉइंट्स को डील किया, वो सब हमारे पीसीएस एडुकेयर का एक ब्रह्मास्त्र है, जिसको हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका जो भी एग्जाम आपके सामने आए। लेकिन फिलहाल हमारा बिहार का जो बिहार एसएससी है उसमें अगर इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर में, इस तरह के पैटर्न के ऊपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हम लोग इसके बारे में और भी क्वेश्चंस को डील लाएंगे, और भी पैटर्न्स को लाएंगे, इसके और भी ट्रिक्स को लाएंगे, इससे भी आसान ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखें और
इस तरह के क्वेश्चंस को अपने पास मौजूद रखें, ताकि हम आने वाला समय में जो भी इसके कुछ पैटर्न्स को अच्छे से और बताएंगे तो आपके और भी क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन का जरूर इस्तेमाल करें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके साथ आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।